हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट एंड द टॉपिक नेम इज कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. So let's read out the topic in full detail. So firstly we read out the introduction of श्री अरविंदो. इनका फुल नेम है श्री अरविंदो घोष. इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 15 अगस्त 1872 को. प्लेस ऑफ बर्थ कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, जो कि जब इनका जन्म हुआ उस टाइम पर कैलकाटा था, वेस्ट बंगाल इन इंडिया. डेथ कब हुई इनकी? इनकी डेथ हुई 5 दिसंबर 1950 को. प्लेस ऑफ डेथ इज पौंडीचेरी, जो कि अब पुडुचेरी है इन इंडिया. पेरेंटेज. जो श्री अरविंदो है उनके फादर का नेम था डॉक्टर कृष्णाधन घोष, जो कि एक वेल एजुकेटेड मैन थे और एक डॉक्टर थे जो कि हमेशा वेस्टर्न कल्चर की प्रशंसा किया करते थे. मदर का नेम था इनकी स्वर्णलता देवी, जो कि एक डीपली रिलीजियस और स्पिरिचुअल वुमेन थी, एक धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी और वो बिलोंग करती थी एक रेप्यूटेड बंगाली फैमिली से. एजुकेशन. एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में अरविंदो को इंग्लैंड भेज दिया गया आगे की पढ़ाई के लिए. उसके बाद वो सेंट पॉल स्कूल लंदन में पढ़ते रहे एंड देन कॉलेज की जो पढ़ाई है वो उन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से पूरी की. पास द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम. उन्होंने आईसीएस का एग्जाम भी पास आउट किया, लेकिन उसको ज्वाइन नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर भी काम कर रहे थे इंडिया में. श्री अरविंदोज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. श्री अरविंदो एक महान फिलोसफर थे, पोइट थे, योगी थे, राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे और स्पिरिचुअल लीडर थे. और वो ऐसे पहले वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन राइटर थे जिन्होंने इंडियन फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को इंग्लिश में एक्सप्रेस किया, इंग्लिश लैंग्वेज में व्यक्त किया. और उनके लिटरेरी वर्क्स में स्पिरिचुअल विजन, नेशनलिज्म एंड माइस्टिज्म, ह्यूमनिज्म, मानवता की चेतना दिखाई देती है. अ पायनर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री. अरविंदो को इंडियन इंग्लिश पोइट्री का पायनर भी बोला जाता है. पायनर मीन्स टू बी दैट अग्रदूत. अरविंदो इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री. अरविंदो को इंडियन इंग्लिश पोइट्री का जनक भी कहा जाता है. ही यूज्ड ब्लैंक वर्स एंड एपिक फॉर्म इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन एंड हुमर. इन्होंने मिल्टन और हुमर से इन्फ्लुएंस्ड होकर अपने वर्क्स में ब्लैंक वर्स और एपिक फॉर्म का भी यूज किया है. बट एक्सप्रेस्ड इंडियन आइडियाज लाइक योगा, डिवाइन कॉन्शियसनेस, इनर ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन इनकी पोइट्रीज में, इनकी कविताओं में हमें ज़्यादातर इंडियन आइडियाज ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि योगा, डिवाइन कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चीज़ें जो होती है, ईश्वर से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड, एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि चेतना का विकास जैसे विचार ही हमें इनकी पोइट्रीज में देखने को मिलते हैं. मेजर लिटरेरी वर्क्स एंड पोएटिक वर्क्स. सो श्री अरविंदो का सबसे फेमस वर्क है सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल. ये उनका एक मास्टरपीस है और ये क्या है, 24,000 लाइन्स की एक एपिक पोयम है, एक महाकाव्य है. और ये महाभारत की एक कथा सावित्री और सत्यवान पर बेस्ड है, उस पर आधारित है. इसमें आत्मा की परमात्मा की ओर जो यात्रा है उसको दिखाया गया है और इस पोयम में कैसे जो ह्यूमन लव है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिवाइन लव में, ये सब दिखाया गया है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ श्री अरविंदो और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है. सो इसको याद रखना है बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं. लेकिन जो उनका फेमस वर्क है वो है लव एंड डेथ. ये एक नैरेटिव पोयम है जो कि एक्सप्लोर करती है लव को, सेक्रीफाइसेस, बलिदान को और डेस्टिनी, भाग्य को. नेक्स्ट है द लाइफ डिवाइन. तो मेनली प्रोज. इट हैज़ अ डीप पोइटिक विजन, जिसमें कि एक गहरा पोइटिक विजन जो है वो दर्शाया गया है, उसके बेसिस पर इसको लिखा गया है. इलियन, जो कि उन्होंने इलियड से इंस्पायर्ड होकर, उससे प्रेरित होकर लिखी है और इसको भी एपिक स्टाइल में लिखा हुआ है. फिलोसोफर एंड माइस्टिक राइटर. वो एक फिलोसफर भी थे और माइस्टिक राइटर मीन्स टू बी दैट आध्यात्मिक लेखक भी थे. हिज राइटिंग्स एक्सप्रेस इंडियन फिलोसफी सच एज. उनके जो राइटिंग्स है, उनके जो लेखन है
उनमें भारतीय दर्शन जैसे विषय देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटीग्रल योगा, समग्र योग, यूनियन ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन, ईश्वर और मानव का मिलन, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का डेवलपमेंट या फिर विकास होना। ये इनके जैसे जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उन पर उनकी राइटिंग्स ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। और उन्होंने बताया है कि कैसे मनुष्य धीरे धीरे ईश्वरीय चेतना की ओर, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की तरफ बढ़ता है। प्रोज वर्क्स, philosophy and essays. The Life Divine. It is the famous philosophical work of श्री अरविंदो। उन्होंने इसमें एक्सप्लेन की है अपनी फिलॉसफी, किसके लिए, इंटीग्रल योगा और डिवाइन इवोल्यूशन के उन्होंने इसमें व्याख्या की है। है द सिंथेसिस ऑफ योगा, जिसमें कि उन्होंने कंबाइन किया है 3 मार्गों को योगा के, वो है कर्म, भक्ति एंड ज्ञान योग। बेस्ड ऑन गीता, His interpretations of the भागवत गीता for modern readers, इसमें इन्होंने भागवत गीता की आधुनिक व्याख्या की है। The Human Cycle, discuss spiritual evolution of human society, इसमें इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी का स्पिरिचुअल इवोल्यूशन दिखाया है, उसकी व्याख्या की है। The Future Poetry, ये इनका एक क्रिटिकल वर्क है जहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है, रोल बताया है, भूमिका बताई है पोइट्री की, और फ्यूचर डिस्कस किया है, उस पर विचार किए हैं इंडियन इंग्लिश वर्ड्स का कि क्या फ्यूचर होगा, उस पर इन्होंने विचार किया है। अरविंदो एज अ नेशनलिस्ट राइटर, बिफोर बिकमिंग अ स्पिरिचुअल लीडर बनने से पहले ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड रिवॉल्यूशनरी, वो उससे पहले एक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। इसीलिए his early writings reflects patriotism, national pride and call for spiritual awakening in India। इसलिए जो इनकी प्रारंभिक लेखन है, इनके अर्ली राइटिंग्स है, उनमें हमें देशभक्ति, नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय गर्व, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन इंडिया, आत्म जागृति जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। जैसे कि उनकी पोयम वंदे मातरम ने की जो राइटिंग है उसने इंस्पायर्ड किया है यूथ को ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है उनकी वंदे मातरम जो पोयम उन्होंने लिखी है। और इनके जैसे ही उनके बहुत से वर्क है जिन्होंने युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। स्टाइल एंड लैंग्वेज, हिज लैंग्वेज इज रिच, फिलोसॉफिकल एंड सिंबॉलिक, उनकी भाषा गंभीर, दार्शनिक और प्रतीकात्मक है। उन्होंने अपनी पोएम्स में, अपने वर्क्स में ज़्यादातर माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस, स्पिरिचुअल इमेजरी एंड यूनिवर्सल थीम्स का यूज किया है। हिज इंग्लिश स्टाइल शोज मास्टरी ऑफ रिदम एंड डिक्शन, और उनकी शैली में, उनके स्टाइल में लय, शक्ति और आध्यात्मिक सौंदर्य का सुंदर मेल हमें देखने को मिलता है। और उनकी जो इंग्लिश स्टाइल है, इंग्लिश राइटिंग स्टाइल है, उसमें हमें कॉम्बिनेशन या फिर मिक्सिंग मिलती है इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न लिटरेरी एलिगेंस की। हीज इन्फ्लुएंस, he inspired later Indian English poets like Nizam Ezekiel, श्री चिन्मय एंड आर टैगोर टू सम एक्सटेंट। और उन्होंने बाद के जो कवि थे जैसे कि निज़म एज़ेकियल, श्री चिन्मय और आर टैगोर जैसे कवियों को भी प्रेरित किया, बाद उनको भी इंस्पायर्ड किया है। His work helped establish Indian English literature as a serious and respected form। और उनके कारण जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, भारतीय अंग्रेजी साहित्य है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। एंड उनकी फिलॉसफी ने मॉडर्न स्पिरिचुअल एंड लिटरेरी थॉट पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनको इन्फ्लुएंस किया है, ग्लोबली उन पर प्रभाव डाला है। और उन्होंने पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच एक ब्रिज का काम किया है, एक सेतु का काम किया है। थीम्स इन राइटिंग, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, आत्मा का विकास, यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, ईश्वर और मानव का एक तत्व, डिवाइन रियलाइजेशन थ्रू ह्यूमन लाइफ, दिव्य जीवन का रियलाइजेशन होना ह्यूमन लाइफ में, लव, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी, प्रेम, मृत्यु एंड अमरतत्व, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोल, सोल का परिवर्तित होना, आत्मा का परिवर्तित होना, और हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस एंड रियलाइजेशन, चेतना और आत्मबोध। कॉन्क्लूजन, श्री अरविंदो stands as a bridge between East and West.
श्री अरविंदो ने एक सेतु की तरह काम किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच एक ब्रिज के तौर पर काम किया, एक सेतु की तरह काम किया। वो इन दोनों को, ईस्ट एंड वेस्ट की जो ट्रेडिशंस है उनको जोड़ने वाले एक महान कवि थे। His poetry and prose give Indian English literature depth, spirituality and universality. उनकी जो पोइट्री और प्रोज है, उन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को गहराई दी और स्पिरिचुअलिटी दी, आध्यात्मिकता दी, यूनिवर्सैलिटी, उसको सबसे अलग दिखाया, उसको एक यूनिक फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। थ्रू हिज वर्क्स इंडियन थॉट फाउंड अ ग्लोबल वॉइस इन इंग्लिश लिटरेचर। और उनके इन वर्क्स के कारण, इन राइटिंग्स वगैरह के कारण इंडियन थॉट को, भारतीय विचारों को एक ग्लोबल वॉइस मिली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनको एक पहचान मिली इंग्लिश लिटरेचर में। तो स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।